देखते हैं हम लोग पर और ऊपर की अंग्रेजी। हमें ऑन लिखना है, अपॉन लिखना है, एट लिखना है, ओवर लिखना है और अबव लिखना है। इतनी सारी अंग्रेजियां होती हैं। सबसे पहले ऑन पे चर्चा करते हैं हम लोग। ऑन स्थिरता प्रकट करने के लिए होता है और एक दूसरे को स्पर्श भी करते हैं इसमें। स्थिर, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो, स्थिर अवस्था में हो और एक दूसरे को स्पर्श करे तो आपको ऑन लिखना होगा। जैसे माई सेल फोन वाज ऐसे लिखा, माई सेल फोन वाज डॉट 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 द टेबल। अब इसका अर्थ हम अगर निकाले तो क्या निकल सकता है? कह रहा मेरा सेल फोन मेज में है। मेज में था कि मेज पर था? मेज में, उसके अंदर तो घुसेगा नहीं, ड्रा में जाएगा। ठीक है, मे वाला सूटेबल नहीं बैठेगा। तो आपको यहाँ पे पर की अंग्रेजी लिखना है तो क्या लिख दूं मैं? अपॉन लिख दूं तो क्या अर्थ देगा? हाँ, कूद रहा है, मैंने गति किया, गति करके पहुंचा वहां पे। मोबाइल तो गति नहीं करेगा ना, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अपॉन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑन द टेबल। ये देखिए, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर भी है और स्थिर अवस्था में भी है। ठीक है। दूसरा अपान जो होता है, अपान जो होता है एक गतिशील अवस्था में होता है। गतिशील, गतिशीलता प्रकट करता है। देखो ध्यान से, स्पर्श इसमें भी करेगा। आपको दो चीजें देखना है कि स्थिरता है कि गतिशीलता है और एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्पर्श आन में भी करेगा, स्पर्श अपॉन में भी करेगा। अंतर क्या है? आन जो होता है ये आपका स्थिरता प्रकट करेगा, अपॉन आपका गतिशीलता प्रकट करेगा। जैसे आपने लिखा द फॉल्कन, ये क्या कर रहे हो लोग? सुधरोगे नहीं। द फॉल्कन फेल डॉट 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 द रूफ। द फॉल्कन फेल डॉट 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 द रूफ। रूफ मतलब छत होता, पता है ना? कह रहा है कि बाज जो था ना, छत में गिर गया, छत पर गिर गया? छत पर गिर गया ना। छत पर गिर गया तो उसके लिए सुटेबल आपको ऑन द रूफ होगा कि अपॉन द रूफ होगा। एक क्रिया जो कर रहा है, क्रिया जो कर रहा है गतिशील अवस्था होने पे हो रहा, तो क्या होना चाहिए? अपॉन द रूफ हो जाएगा। इधर क्लियर? समझ में आ रहा ना? चलिए अगला देखते हैं। ऐड की बात करते हैं। देखो ध्यान दो, ऐड का मतलब भी होता है, ये भी स्थिरता प्रकट करता है। स्थिरता ये भी करेगा, ठीक है, और स्पर्श भी करेगा। ये स्पर्श भी करेगा। कितनी चीजें देखना है इसमें, लेकिन एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, इस सरफेस में नहीं रहेगा कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर होगा। जैसे आन जो होगा एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर होगा, अपान में एक दूसरे के ऊपर हो सकता है लेकिन गतिशील होगा। ये क्या होगा? स्थिर होगा लेकिन उसके इर्द गिर्द होगा, अगल बगल। ये अगल बगल में होगा। जैसे आपने कहा ही पार्क्ड हिज कार, सॉरी, हिज कार डॉट 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 माई गेट। ठीक है। अरे आपने कहा कि चलिए सर हमने इन लगा दिया तो क्या बुरा हो गया? अब इन लगा देंगे तो गेट के अंदर वो पार्क कर देगा। हाँ, पॉसिबल है? नहीं सर। अभी हमने कहा आन लगा देते, आन माई गेट, पॉसिबल है? ये गेट है, अगर
ये गेट है तो यहाँ ऊपर लाख खड़ा कर देगा वो, यहाँ पार्क हो सकता है क्या? तो जाएगा ही नहीं, तो ये अनर्थ कर देगा। तो होना क्या चाहिए यहाँ पे, एट माई गेट होगा, ए एट सुटेबल पड़ेगा। ये क्लियर हुआ इतना? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हमने कहा कि ओवर की बात करते हैं। ओवर का मतलब भी होता है या तो पर हो या ऊपर हो, दोनों बात सेम सेम होगा, दोनों बात सेम ही होगा, ठीक है। हाँ, और लेकिन एक दूसरे को इसमें स्पर्श नहीं करना होता है ओवर में, पर भी होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा मेरे सर पर, मेरे सर पर एक बल्ब है। आपने कहा मेरे सर पर एक बल्ब है, आपने ऊपर नहीं बोला, मेरे सर पर बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही हुआ, मेरे सर पर एक बल्ब है या मेरे सर के ऊपर बल्ब। आप जब इंग्लिश बोलोगे तब डिसाइड होगा ये। अगर आपने कहा कि देयर इज ए बल्ब ऑन माई हेड, और आपने कहा देयर इज ए बल्ब ओवर माई हेड, देखो ये प्रीपोजिशन दोनों का अर्थ बदल देगा। जब हम इसके नीचे खड़ा हो गए हैं, यहां पे खड़ा हो गए हैं यहां, अब ये क्या बोल रहा है, देयर इज ए बल्ब ओवर माई हेड। अब कोई बल्ब ला के मेरे सर पे रख दो, ऐसे सर पे कोई बल्ब रखा है, सर पे टच कर रहा है सर को, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन माई हेड हो जाएगा, ठीक है। तो सूटेबल होगा जब ऑन में हमने आपको बताया था एक दूसरे को टच करेगा, ओवर में टच नहीं करेगा, चाहे पर होगा चाहे ऊपर होगा। क्लियर हुआ ना? हाँ, जैसे एक लिखा हुआ द एरोप्लेन फ्लू या फिर फ्लू डॉट 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 माई हाउस। कह रहा कि जहाज उड़ा, किसके लंबवत उड़ा, मेरे घर के लंबवत उड़ा। अगर आपने कहा ऑन माई हाउस, उड़ा तो लेकिन क्या करेगा, आपका छत तो लेके उड़ जाएगा, टच करके उड़ेगा ना तब फिर वो। तो यहाँ पे टच नहीं कराना, हमें क्या कराना है, ओवर कराना होगा, तो यहाँ पे ओवर हो जाएगा, द एरोप्लेन फ्लो ओवर माई हाउस हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? हाँ, ये वाला मिटा देता। एबव पे आते हैं हम लोग। एबव क्या कह रहा है, देखो एबव का मतलब भी वही होता है, एबव का मतलब भी पर या ऊपर होगा, पर या ऊपर इसका मतलब भी होगा, लेकिन ये लंबवत नहीं होगा, लंबवत न होकर, ये लंबवत ना होकर फैला होगा, ठीक है। जैसे आपने कहा देयर इज ए रूफ ना लिख के उसे क्या बोलते हैं, इसको सेलिंग। देयर इज ए CEILING सेलिंग, देयर इज ए सेलिंग डॉट 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 योर हेड। सेलिंग का मतलब जानते हो ना, अंदरूनी भाग होता है, छत का अंदरूनी भाग को सेलिंग कहा जाता है, ऊपरी वाले भाग को हम लोग रूफ कहते हैं। इसको पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं पता तो जान लो आप। अंदर वाले भाग को सेलिंग कहते हैं, सेलिंग, और जिसपे चढ़ते हैं हम लोग छत पे उसको रूफ कहते हैं, ROOF कहते हैं। अभी कह रहे देयर इज ए सेलिंग, एक सेलिंग है, छत है, कहां पे है, तुम्हारे सर पर है। अरे तो कोई अपने सर पर नहीं छत रख पाएगा ना, आन लगा दोगे तो ऐसे ही अनर्थ हो जाएगा। पॉसिबल है क्या अपने घर अपने सर पे कोई छत रख, सर के ऊपर है ना, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एबव लगा देंगे, क्योंकि केवल आप ही पे नहीं है वो, पार्टिकुलर आप लंबवत आप ही पे नहीं है आपके ऊपर तो है ये, लेकिन और भी फैला है, आपको वहां एबव लगाना होगा। इज दैट क्लियर? हो गया ना? चलिए इसको बंद करिए, इसी से रिलेटेड बताओ। चलो देखो, द टीचर मेड द स्टूडेंट स्टैंड एट द बेंच।
टीचर ने विद्यार्थी को बेंच पर खड़ा कर दिया, हिंदी यही होना चाहिए। तो क्या प्रीपोजिशन इसमें सही है? प्रीपोजिशन कहाँ लगा हुआ है? एट। अब ये एट यहाँ पे सही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब ये बेंच है, तो बेंच पे जब खड़ा किया तो बेंच के बगल में खड़ा कर दिया यहाँ पे, तो फिर मतलब क्या निकला? क्या होना चाहिए था? ऑन द बेंच होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ ऑन द बेंच होता तो सही हो जाता, यहाँ ऑन लगेगा क्योंकि एक दूसरे के ऊपर होगा या स्पर्श भी करेगा। ये सही है। दूसरे में कहाँ प्रीपोजिशन है? ऑन। ए सही लगा है कि नहीं लगा ये देख लेते हैं। ही थे ए स्टोन, उसने एक पत्थर फेंका। कहाँ पे फेंका? माई हेड, मेरे सर पर फेंका, सर पर। तो ऑन होगा तो स्थिर होगा, आएगा वहीं पे रुक जाएगा, ऐसे स्थिर हो जाएगा, एक दूसरे को आराम से टच कर लेगा। क्या ऐसा है क्या? गति करेगा ना, गतिशील अवस्था में होगा वो ना, तो क्या होना चाहिए? अपॉन होना चाहिए, यहाँ पे अपॉन माई हेड होगा। ये सही है। तीसरे में प्रीपोजिशन कहाँ है? अपॉन लिखा हुआ है। क्या इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं सही है? कह रहा माई बुक, मेरा किताब जो था कल मेज पर था। अपॉन करोगे तो कूद रहा होगा वो किताब, ठीक है, गति करता रहा होगा। तो गति नहीं कराना, क्या करना है यहाँ पे? ऑन करना, स्थिर करना। ठीक है। चौथे में बताइए भाई। हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, लंबवत, गांव के लंबवत उड़ रहा था। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए? ओवर हो जाएगा, बस सीधे सीधे एबव लगा तो एवर ओवर आ जाएगा। देख के थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिए, कह रहा कुछ लोग, सम पीपल वर फाइटिंग, लड़ रहे थे। कहाँ पे लड़ रहे थे? मेरे गेट पर लड़ रहे थे। अगर हम ऑन माई गेट लिख देंगे तो गेट के ऊपर जाके लड़ रहे थे, पॉसिबल है नहीं जो गेट पर जाके लड़ पाएंगे। गेट के अगल बगल लड़ रहे थे, क्या हो जाएगा? एट माई गेट होगा। ठीक है, चलो ठीक, भेजो।